नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। वीडियो का भाग 2 लेकर आए हैं अलंकारों से संबंधित। तो साथियों, शब्द अलंकार के हमने 4 अलंकार जो हैं किए थे। आज हम अर्थ अलंकार को शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल डिटेल से उपमा अलंकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या है? इसकी परिभाषा: समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा इसकी परिभाषा। जब एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, ठीक है जी। तो क्या है इसकी और परिभाषाएं देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसको शाब्दिक रूप भी देख लेते हैं। उपमा शब्द के साथ ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। तो उप का अर्थ क्या है? समीप से, ठीक है। और माँ का अर्थ जहाँ पर क्या है? तोलना या देखना। तो उपमा का क्या अर्थ हुआ संयुक्त रूप से? कि समीप से देखना, बिल्कुल नज़दीक जाकर उसकी तुलना करनी किसी और चीज़ से, परखना उस चीज़ को, ठीक है। तो उपमा का अर्थ क्या है देख लेते हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु को रखकर समानता दिखाना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सामने रखकर उसकी समानता दिखाना। जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। तो बिल्कुल हमने ये पढ़ लिया है। अभी उपमा अलंकार के साथियों कितने भेद होते हैं? अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले उपमेय। उपमेय क्या है साथियों? उपमेय एक प्रकार का हम प्रस्तुत भी कह सकते हैं। तो साथियों पढ़ते हैं, उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी समानता की जाए, ठीक है। अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से की जाए। समता मतलब समानता, तुलना दूसरे पदार्थ से की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण के रूप में, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है जी। तो जहाँ मुख की जो तुलना है, जो समानता है, वो किससे की गई? चंद्रमा से की गई ना साथियों, ठीक है। तो जिसकी समानता की जाए, ठीक है, जिसकी मतलब जिसकी समता की जाए, जिसकी तुलना दूसरे से की जाए। तो जहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मुख की जा रही है। किससे? चंद्रमा की। तो मुख जहाँ पर क्या हुआ साथियों? उपमेय हुआ ना, ठीक है। तो आगे साथियों पढ़ रहे हैं कि वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता की गई, अतः मुख जहाँ पर उपमेय है, ठीक है। उपमान क्या है? उपमान पढ़ लेते हैं। अपमान की बात नहीं हो रही, उपमान। जिससे उपमा दी जाए, मतलब जिससे उपमा की जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए, उसे उपमान कहते हैं। अभी ऊपर वाली परिभाषा देख लेते हैं, जो उसका मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो इसमें मुख तो जो क्या था? उपमेय था। और चंद्रमा क्या था भाई? तो चंद्रमा उपमान हो गया ना। ऊपर वाली परिभाषा किस हिसाब से चल रहे हैं साथियों? एक ही परिभाषा चल रही है, ठीक है। अभी जो तीसरा भेद अंग है उपमा का, वो है साधारण धर्म। क्या है साथियों? साधारण धर्म। इसमें क्या है? धर्म। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उक्त उदाहरण क्या थी? उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो उक्त उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई, मतलब जो शब्द जे दिखा रहा है कि जे गुण है, ठीक है, जिससे मतलब जो तुलना की जा रही है। अभी तुलना, जो उपमा दी गई, जो तुलना दी गई, जो समानता दी गई है, ठीक है, जो शब्द प्रयोग किया गया है तुलना के लिए, कौन सा किया गया साथी? सुंदरता, है ना। तो सुंदरता की गई ना। सुंदरता जहां पर क्या हुआ साथियों? साधारण धर्म हुआ, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उदाहरण क्या थी? उदाहरण थी उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जहां पर सुंदरता शब्द, जहां पर साथियों साधारण धर्म हुआ ना, जिसमें उपमा दी जा रही है, किस चीज की? सुंदरता की उपमा दी जा रही है। साथियों चौथा अंग है उपमा अलंकार का, वो है वाचक। क्या है जी? वाचक। तो इसको पढ़ लेते हैं। उपमेय तथा उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें ही वाचक कहा जाता है साथियों। जैसे मैं बोल दूं एक परिभाषा, माफ करिए, उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। पीपर पात सरिस, ये भी परिभाषा काफ़ी, माफ़ करिएगा, उदाहरण काफ़ी चलती है। मन डोला, ठीक है। अभी जे वाली आपने देख ली ना उदाहरण, क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। तो साथियों इसमें वाचक शब्द कौन सा हुआ? सरिस हुआ ना, ठीक है। पीपर पात सरिस मतलब पीपल का पत्ता जो है, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता मन के समान डोल गया, हिल गया।
ठीक है जी। तो मन जिस प्रकार से विचलित रहता है, वो एक जगह अडिग नहीं है, स्थिर नहीं है, तो इसीलिए पीपल का पत्ता भी हिलता रहता है ना हवा से, तो पीपल के पत्ते के समान जो है मन डोल गया। तो साथियों जहाँ पर सरिस शब्द जो है, जहाँ पर क्या हुआ, वाचक शब्द है, ऐसे ही तो कहा जा रहा है। अभी हमने उदाहरण पढ़ी ना कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो के समान समान शब्द आ जाए, सास शब्द आ जाए उदाहरण में, है ना, समान, सा, से, सी, ठीक है जी, सम, सदृश्य, सरिस, इस प्रकार के जब शब्द आ जाएं वहां पर वो वाचक शब्द होते हैं। क्लियर हो गया साथियों? बहुत है, इतना ही उपमा अलंकार के बारे में जानना। आगे साथियों हमारे पास है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। उपमेय मतलब जो प्रस्तुत है चीज, हमें पढ़ा ना ऊपर, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान पर उपमेय का अभेद, अभेद ही रूपक है। अभेद मतलब कोई भेद नहीं रह कहीं कोई भेद ही नहीं रह जाता है, ठीक है, कोई अंतर ही नहीं रह जाता है, बल्कि उपमेय और उपमान दोनों ही एक चीज हो जाती है रूपक में, रूप धारण कर लेते हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं साथियों संक्षेप में जरा। जब उपमेय पर उपमान का निषिद्ध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। मतलब दोनों में जो भेद है, अंतर है, वो समाप्त हो जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना है, मतलब दोनों में समानता दिखाना ही है, ठीक है जी। दोनों एक ही रूप धारण कर लेते हैं, इस रूप में निषेध नहीं होता है। आगे साथी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे यह जीवन क्या है, मतलब उदाहरण देख लीजिए, जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर। आगे क्या बोला जा रहा है, निर्झर। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। अतएव जहां पर क्या है हुआ, रूपक अलंकार हुआ भाई, ठीक है जी। समझ लीजिए, जय क्या कहा गया है, जहां पर जय जीवन क्या है, निर्झर, तो जहां पर जीवन और निर्झर में जो अंतर है वो तो समाप्ति हो गया, ठीक है। जीवन क्या है, निर्झर, तो जीवन जहां पर उपमेय था और निर्झर क्या हुआ, उपमान, तो दोनों में जो भेद था वो समाप्त हो गया। उपमा में क्या है, जहां पर प्रस्तुत की अप्रस्तुत से समानता, ठीक है जी, समानता जो है तुलना की जा रही है, लेकिन जहां पर कोई तुलना नहीं है, दोनों एक ही चीज बताई जा रही। अभी साथियों अन्य उदाहरण देख लीजिए। एक साथियों एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, ट्रिक भी चलती है जहां पर रूपक अलंकार में। केवल क्या होता है कि जो रूपक अलंकार में जो पंक्तियां होती हैं ना, उसमें योजक चिन्ह लगा होता है, ये भी देख लीजिएगा। वैसे तो उपमा अलंकार में भी अक्सर प्रयोग कर दिया जाता है योजक चिन्ह, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि रूपक में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर दोनों में जो चिन्ह लग जाता है दो शब्दों के बीच, तो वहाँ पर उपमेय उपमान का भेद जो है समाप्त हो जाता है। अन्य उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँ, मतलब चंद्र के समान खिलौना जो है वो मैं लूँ। तो खिलौने और चंद्रमा में दोनों में ही भेद जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो चंद्रमा भी एक ही चीज़ है, अभी खिलौना ही बना दिया उसको भी, ठीक है। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। अभी देखिए जहाँ भी योजक चिन्ह है, ठीक है, चरण के समान, ठीक है, कमल के समान जो चरण है, ठीक है जी, तो उसके वो जो चरण हैं वो कमल के समान है और उसकी वंदना जो है करना चाहते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण हरिराय मतलब श्री कृष्ण के जो चरण हैं उसकी वंदना करनी है, क्योंकि वह किसके समान है, कमल के समान चरण। तो जहाँ पर रूपक अलंकार है। अगली परिभाषा उदाहरण भी देख लेते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी, ठीक है जी। तो जहाँ पर भी जो भेद है वो समाप्त कर दिया गया है उपमेय और उपमान के बीच। और अभी हमने ऊपर पढ़ा भी कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, ठीक है। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार। साथ ही ये तो बिल्कुल आसान है, डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे ऐसे ही शब्द थोड़े से टफ लगते हैं, होता कुछ भी नहीं इनके अंतर। कहते हैं ना कि बाहर से बहुत टफ लगता है, अंदर से बिल्कुल नर्म है, तो वही चीज़ है जहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मतलब जो प्रस्तुत है, ठीक है, और कल्पित उपमान मतलब जो अप्रस्तुत है की संभावना जहाँ पर हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी मान लीजिए कि जहाँ पर प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत के आने की संभावना हो, क्या है, प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत के आने की संभावना हो, जो उपमेय के स्थान पर उपमान के प्रयोग होने की जहाँ पर संभावना हो, डाउट हो कि हाँ ये हो सकता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी साथियों देख लीजिए,
जो वाचक शब्द हम कहते हैं ना उपमा अलंकार में, जैसे सा शब्द आया है ना, सरिस आ गया, समान आ गया, ठीक है जी। इस प्रकार के जो वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उपमा अलंकार में, जो चौथा अंग भी माना जाता है उपमा अलंकार का साधारण धर्म के बाद, ठीक है। अभी हमने पीछे करवाया। लेकिन साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे? जिन पंक्तियों, अभी लिख लीजिए साथियों, रट लीजिए इसको। यदि पंक्ति में यों, मानो, जानो, इव, मनु, जनु, जान, और भी लिख लीजिए, ज्यों, त्यों, त्यों भी आता है कई बार, ठीक है, जनु, मनु, सारे लिख लीजिए जी, इत्यादि हो तो मानना चाहिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? सखी सोहत ग्वाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नाल की ज्वाल। जहाँ पर ये शब्द आया ना, जहाँ पर प्रस्तुत को अप्रस्तुत के आने की, प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत के आने की संभावना है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार के शब्द जहां पर आ जाएं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं साथियों। कौन कौन से माने जाते हैं? वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा। तो ये याद कर लीजिएगा, इसको हम गहराई से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल जितना पूछा जाता है परीक्षा में उतना ही पढ़ेंगे। तो साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यदि पंक्ति नहीं समझ में आ रही है बता देता हूँ। जहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग हो रहा है, जब इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग हो पंक्तियों में तो समझ लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो साथियों काव्य पंक्ति क्या थी? सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। क्या कहा जा रहा है कि हे सखी, गोपाल मतलब श्री कृष्ण के हृदय, उर का मतलब हृदय, श्री कृष्ण के हृदय पर गुंजन की माला जो है वो बहुत शोभामय प्रतीत हो रही है। और बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल, अर्थात जो माला जो है वो इस प्रकार से लटक रही है बाहर, जैसे कि मानो, मतलब मान लीजिए ऐसे लटक रही है जैसे वो दावा नल की ज्वाला जो है, उसकी दावा नल की जो है ज्वाला उसको पी रही है। अभी दावा नल क्या होता है साथियों? कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए कि दावानल का अर्थ क्या होता है, ठीक है जी। अगर आपका उत्तर सही होगा तो हम आपको पिन कर देंगे उसका उत्तर, ठीक है सर। दावानल की ज्वाल, तो दावानल एक प्रकार की आग होती है, जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। डिटेल से बिल्कुल समझाया साथियों हमने। अतिशयोक्ति अलंकार भाई ये तो बच्चों को पता है क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो उदाहरण को पढ़ने से पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा को उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या कहा जा रहा है? बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, ठीक है जी। तो ये जहाँ पर भाई ज़मीन आसमान हे करने की बात कह दी गई है जहाँ पर, ठीक है। तो क्या है इसमें देख लेते हैं बिल्कुल संक्षेप में। जहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। मांग मत जानते हैं ना, जहाँ पर सिंदूर डाला जाता है। विदु या चंद्र से मुख का, और काली जंजीरों से केश, और मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। बिल्कुल असंभव सी बात है। जहाँ पर जमीन आसमान करने की बात कह दी जाती है वहाँ पर समझ लीजिएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार। साथ ही विरोधाभास अलंकार, बिल्कुल एक कंट्राडिक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जहाँ विरोध होते हुए भी, परिभाषा पढ़ रहा हूँ साथियों, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए। क्या है? जहाँ विरोध होते हुए ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, महसूस हो कि जहाँ पर थोड़ी सा विरोध तो हो रहा है भाई, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार। ये मत सोच लीजिए कि जहाँ पर जिन पंक्तियों में विरोध हो, बल्कि विरोध ना होते हुए भी थोड़ा सा विरोध का आभास हो। अभी दूसरे शब्दों में देख लेते हैं बिल्कुल आसान। क्या कहा जा रहा है कि जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु यथार्थ से विरोध ना हो। क्या कहा गया? कि जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु वास्तविकता असलियत से विरोध ना हो, यथार्थ से विरोध ना हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अभी उदाहरण देख लीजिए। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, ऐसी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार आता है साथियों। आगे अगली पंक्ति भी देख लीजिए, जैवे उदाहरण है। क्या कहा जा रहा है साथियों? प्रीतम को समक्ष पाक कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। आगे साथियों तीसरी पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। क्या कहा गया? ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है जी। तो विरोधाभास अलंकार है जहाँ पर। अगला साथियों अलंकार है श्लेष। ये उभय अलंकार में आता है, मतलब इसको शब्द अलंकार में भी रखते हैं और अर्थ अलंकार में भी रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा
दूसरी वीडियो अर्थात दूसरी जो अंतिम वीडियो है हमारे अलंकारों से संबंधित, उसका जो अंतिम अलंकार है, ठीक है। तो जितने अलंकार हिंदी मास्टर कैडर के लिए सामान्य चाहिए उतने हमने करवा दिए टोटल, ठीक है। तो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या है साथियों, देख लेते हैं इसको। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में श्लेष का अर्थ है मिला हुआ, जो चिपका हुआ। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो, मतलब एक अर्थ हो जिस शब्द में, वहाँ पर श्लेष अलंकार। इस अलंकार में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिनके एक ही वर्ण अनेक अर्थ हो। इनमें दो बातें आवश्यक हैं। क्या है आवश्यक? एक शब्द के साथ या एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो या एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। ये तो रही सही बात साथियों। आगे साथियों क्या है उदाहरण? माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो साथियों जहाँ पर जो त्रिगुण शब्द है, ठीक है जी, तो प्रैक्टिस से आएगा साथियों। श्लेष थोड़ा सा टफ है, ठीक है, प्रैक्टिस से आता है जी। तो क्या कहा जा रहा है, जहाँ पर कहा जा रहा है त्रिगुण, त्रिगुण जो शब्द आया है पंक्ति में, माया महाठागनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो त्रिगुण शब्द इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि श्लेष मतलब इसमें अर्थ जो है चिपके हुए हैं एक से अधिक। तो दो अर्थ है इसमें। त्रिगुण के क्या है? 3 गुण इसमें बताए गए हैं। गुण क्या है? सत्व, राजस और तमस। ये पढ़े होंगे आपने, सत्व, राजस और तमस गुण, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या है? 3 धागों वाली रस्सी। त्रिगुण को, ठीक है, त्रिगुण को जहाँ पर 3 धागों वाली रस्सी भी कहा गया है। और 3 गुण जो होते हैं अक्सर मानव जीवन में, सत्व, राजस और तमस, ठीक है, उसको भी जहाँ पर दिखाया गया है शब्द के माध्यम से। क्या है पंक्ति का अर्थ? क्या है कि माया जो है वो तो ऐसी ठगनी है कि वो तो वही फांस लेती है, ठीक है। वो अगर माया जो है ऐसी ठगनी है, महाठगनी है, वो मधुर वाणी को बोले बिना ही फांस लेती है आदमी को। जैसे त्रिगुण, त्रिगुण फांस लिए, मतलब जैसे गुण होते हैं ना, 3 गुण, सत्व, राजस और तामस, जो 3 गुण जिसमें आदमी में हो, किसी को भी ठग सकता है, ठीक है। और दूसरा 3 धागों वाली रस्सी भी इसको कहा गया है त्रिगुण को। तो इसलिए, ठीक है, माया जो है वो फांस लेती है, वो त्रिगुण है, ठीक है। तो साथियों जिसमें जहाँ पर त्रिगुण के 3 अर्थ, मतलब 2 अर्थ जहाँ पर हैं त्रिगुण शब्द के, ठीक है। तो वो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मारस चून। तो वहाँ पर भी है ना, शब्दों में कितने एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं, तो वो भी श्लेष अलंकार हो उसमें। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं क्योंकि इनकी अर्थ संगति महाठगनी माया से बैठाई गई है। तो श्लेष अलंकार के साथ ही 2 भेद हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, ठीक है साथियों। तो ये तो रही वीडियो साथियों। 2 भेद आप जरूर इसके याद कर लीजिएगा, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसको, जितना पूछा जाता है उतना बता दिए। बाकी साथियों उदाहरणों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उदाहरणों को समझने के लिए, कितनी आपके पास पुस्तकें हैं और उसमें जितनी भी उदाहरणें हैं, प्रत्येक अलंकार जो लगा हुआ हिंदी मास्टर कैडर में, आप कितना पढ़ते हैं उसको। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।